हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवृत श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करें ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला। तो बच्चों विवृत मतलब क्या होता है? खुली श्रृंखला। इसे हम विवृत मतलब खुली भी होता है। तो बच्चों ग्लूकोज की खुली श्रृंखला की बात करें तो ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला होगी। जैसे ये ग्लूकोज की CH और ये होल 4 और यहाँ CH2OH। तो बच्चों इस संरचना की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, परंतु जैसे ही हम इसकी चक्रीय संरचना बनाते हैं, ये चक्रीय संरचना जो बच्चों इसकी हम जैसे इस चक्रीय संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर CHOH, नीचे CH, ये CHOH, यहाँ पर OH, H और OH, H और ये H और यहाँ पर CH2OH। और बच्चों ये बात करें यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन से जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ता है। तो बच्चों इस संरचना की बात करें तो इसमें ये एल्डिहाइड समूह जो यहाँ पर ग्लूकोज की खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला में था, वो यहाँ पर हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रुप कौन सा है यहाँ पर बच्चों? हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल। और बच्चों यहाँ पर कौन सा समूह है? यहाँ पर एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। तो बच्चों इसी कारण इनकी अभिक्रियाओं में अंतर आता है। तो बच्चों आगे बात करें कि वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं जिनमें जो विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं दर्शाती। तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं डी ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं समझाई जा सकती या फिर नहीं समझाई जा सकती। तो बच्चों बात करें वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो बच्चों पहली अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर यद्यपि ग्लूकोज में ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। फिर भी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, फिर भी यह 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4-DNP को बच्चों क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोफिनॉल। परीक्षण एवं शिफ परीक्षण नहीं देते। शिफ परीक्षण
परीक्षण नहीं देता है, नहीं देता है। बच्चों आगे बात करें, यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NHSO3 के साथ भी क्रिया नहीं करता है। बच्चों यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों दूसरी अभिक्रिया की बात करें, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया नहीं करता। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया नहीं करता, नहीं करता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। तो बच्चों तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो तीसरी अभिक्रिया अल्फा तथा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड के बनने को इसकी विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसकी विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है। तो बच्चों ये केवल तभी बनते हैं जब हम इसकी चक्रीय संरचना को मानते हैं। ये तभी बनते हैं, ये केवल और केवल तभी बनेंगे बच्चों जब हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को मानते हैं। तभी बनते हैं जब हम इसकी चक्रीय संरचना मानते हैं। हम इसकी चक्रीय संरचना को मानते हैं। तो बच्चों चक्रीय संरचना मानने से यह अभिक्रिया कैसे होती है, चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों अभिक्रिया की बात करें तो जैसे ही हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की CH3OH तथा शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड तथा मेथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड बनते हैं। तो बच्चों चक्रीय संरचना बनाते हैं हम ग्लूकोज की, ये यहाँ पर COH, यहाँ पर COH, ये H, यहाँ पर COH, H, और इसी प्रकार ये 5वें नंबर के कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ CH2OH, यहाँ प्रथम और 5वें कार्बन के मध्य ऑक्सीजन। तो बच्चों ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। जब हम इसकी अभिक्रिया CH3OH के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल
अल्फा डी ग्लूकोसाइड मिलता है, तो मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड बनाते हैं। यह है OCH3H, यहाँ पर ये अल्फा OHH, ये यहाँ पर COHH OHH, और इसी प्रकार यहाँ पर नीचे OH बन यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन, और इसी प्रकार ये कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ है ही सही, और ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो CH2OH नीचे, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है बच्चों ये। तो बच्चों बात करें ये क्या है, मेथिल अल्फा डी ग्लूकोस, मेथिल अल्फा डी ग्लूकोस। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर मेथिल बीटा डी ग्लूकोस भी बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर मेथिल बीटा डी ग्लूकोस भी बनता है। तो यहाँ पर ये बीटा बनाने के लिए इसको हमने बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया, बाईं तरफ बना दिया, CH3, और ये यहाँ पर OH। तो बच्चों ये बीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और यहाँ कार्बन OH H, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, फिर ये नीचे एक और कार्बन के साथ, यहाँ H, और यहाँ कार्बन, कार्बन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ इस बीच में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन के साथ, और नीचे CH2OH। तो बच्चों बात करें इस संरचना की, यह है मेथिल बीटा डी ग्लूकोस, मेथिल बीटा डी ग्लूकोस। बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवृत श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो बच्चों हमने यहाँ पर ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं को देखा जो विवृत श्रृंखला संरचना द्वारा नहीं समझाई जा सकती। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।